अरे भैया, हो गया। अरे भैया, बस करो। अरे कोई बात नहीं मेम साहब, और वैसे भी मैं आपसे 1 लीटर के पैसे लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। आप परेशान मत होइए। क्यों भैया, आज दूध एक्स्ट्रा लेके आए थे क्या, जो ऐसे एक्स्ट्रा दूध दे रहे हो मुझे? नहीं नहीं मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल क्या है ना, मैं कल से दूध देने नहीं आऊंगा मेम साहब। अरे भैया, क्यों? कुछ हुआ है क्या? अब आपको क्या ही बताऊं, पर आप परेशान मत होइए। मेरा पड़ोसी है, मैंने उसको बोल दिया है, वो रोज सुबह 6 बजे आपको यहाँ दूध देने आ जाएगा। आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं चलता हूँ। भैया, कोई बात हुई है तो मुझे बताओ ना। आप मुझे अपनी बहन नहीं मानते हो क्या, जो आप मुझे बात नहीं बता रहे हो? कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ ना, क्या पता मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। मेम साहब, जब आप इतना पूछ रही हो तो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है ना, अभी कुछ दिनों पहले मेरी बहन का रिश्ता तय हुआ था गांव में, और सब कुछ सही चल रहा था। अभी कुछ दिनों पहले लड़कों वालों ने दहेज की मांग करी है, और दहेज में वो 4 चक्का गाड़ी होती है ना, बड़ी वाली, वो मांगी है। अब मेम साहब, आप एक बात बताइए, मैं मामूली सा दूध बेचने वाला इंसान हूँ, गाड़ी कहाँ से लाके दे दूंगा, और वो भी कुछ दिनों पहले। इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी ना भैंस बेचकर गाँव जा रहा हूँ कि कुछ पैसे का इंतजाम होगा, कुछ रिश्तेदारों से मांग लूंगा, शायद बहन की शादी के लिए थोड़ा बहुत पैसे का इंतजाम हो जाए, तो उनको मैं गाड़ी ला के दे दूंगा। बस इसी सब के चक्कर में मैम साहब मैं लगा हूँ। अरे भैया, ये तो बहुत गलत बात है। वो आपसे ऐसे फोर व्हीलर नहीं मांग सकते। आप जो भी दे रहे हो अपनी इच्छा से दे सकते हो अपनी बहन को। पर ये दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध होता है। ये चीज आपको करनी नहीं चाहिए। आप एक बार जाके अपनी बहन के ससुराल वालों को समझाओ, क्या पता वो समझ जाए। आप एक बार मेरे कहने से उनको जाके समझाओ कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध होता है। नहीं नहीं मैम साहब, वो लड़की वाले हैं, अगर मैं उनको समझाने जाऊंगा तो क्या पता वो मेरी बहन से रिश्ता तोड़ दें। मैम साहब, आजकल ना गांव में लड़की की शादी टूटने का मतलब बहुत बदनामी होती है। मैं ये सब नहीं चाहता। भैया, एक बात बताओ, मैं भी तो आपकी बहन की तरह ही हूँ ना। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो। मैं ना बिल्कुल सही समझा रही हूँ, और आजकल के जमाने में ये सब चीजें नहीं होती, कॉमन चीज है। और वैसे भी अगर वो रिश्ता तोड़ते हैं ना तो बहुत अच्छा होगा आपकी बहन के लिए और आपके लिए भी। आपका इतने सालों का कारोबार सब बर्बाद हो जाएगा उनके चक्कर में। और आप मुझे एक बात और बताओ, अगर आपकी बहन को पता चलेगा कि आपने उसकी शादी के लिए अपना पूरा कारोबार खत्म कर दिया, तो उसको कितना बुरा लगेगा। उसको अच्छा लगेगा कि उसके भाई ने शादी उसकी ऐसे करी है कि उसे सब कुछ बेचना पड़ गया? उसे बहुत बुरा लगेगा भैया। मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ, आप जाओ जाके उन्हें समझाओ। अगर वो समझते तो ठीक है, और नहीं समझे तो आप रिश्ता तोड़ देना। कहीं और अच्छी जगह रिश्ता करवाना अपनी बहन का। सही बोल रही हो मैम साहब, आपकी बात मुझे समझ में आ गई है। एक काम करता हूँ, मैं आज ही शाम को अपने गांव के लिए निकल जाता हूँ, और लड़कों वालों को बैठकर अच्छे से समझाता हूँ। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी बहन की शादी कहीं और कर लूंगा। मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सही टाइम पर सही सलाह दी है। अब मैं जल्दी से गाँव जाता हूँ। ठीक है भैया, और जैसा भी हो ना मुझे बताना जरूर। जी मैम साहब, जैसे भी होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है भैया। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कुछ उदास लग रहे हो। अरे वो जो दूध वाले भैया आते हैं ना, वो कह रहे थे कि वो कल से दूध देने नहीं आएंगे। दूध देने नहीं आएंगे? पर क्यों? अरे उनकी बहन का ना रिश्ता तय हो गया है, इसीलिए। अरे ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? अरे उदास होने वाली बात ये है कि जिनसे उसकी बहन का रिश्ता तय हुआ है ना, वो लोग ना उनसे फोर व्हीलर मांग रहे हैं। हाँ, वो इसीलिए ना अपनी सारी भैंस बेच के गाँव जाने की कह रहे हैं। हाँ बताओ, ये बात तो गलत है ना? दहेज? तुमने समझाया नहीं क्या उनको कि दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है? गैर कानूनी ये चीज तो। मैंने उन्हें समझाया था कि दहेज लेना गलत होता है, पर उनको कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा। वो अपने बहन के प्यार में ना इतने अंधे हो चुके हैं कि वो सब कुछ बेचने के लिए भी तैयार है। अब ये बात तो गलत है ना? पर मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि ना, जब भी वो भैया दोबारा आए ना, तो प्लीज उनको ना कुछ पैसे देके उनकी मदद कर देना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मदद तो मैं जरूर करूंगा उसकी। रमेश अपने यहाँ इतने सालों से दूध दे रहा है, मेरा मदद करना तो बनता ही है। वो जब भी आएगा मैं उसे पैसे दे दूंगा। अच्छा अभी ये सब छोड़ो, इसकी टेंशन मत लो, मैं पैसे दे दूंगा। तुम जाओ, एक काम करो, खाना वाना बना दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट होना है। ठीक है, मैं बना के लेके आती हूँ। अरे तुम परेशान मत हो, वो दूध वाले भैया काम पे वापस आ जाएंगे कुछ दिन में। यार तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे लगता है शायद दूध वाले भैया ने ना अपनी सारी भैंसें बेच दी हैं अपनी बहन की शादी के लिए। दरवाजे पे कोई आया है, खोलो तो जरा। मैं देखती हूँ।
नमस्ते मेम साहब। नमस्ते साहब। मेम साहब, ये आपके लिए मिठाई। अरे, इसका मतलब सब कुछ ठीक हो गया है क्या? हाँ मेम साहब, ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक हो गया। आपने जैसा जैसा बोला था मैंने वैसी वैसी करा। और आपको पता है उन्होंने बोला वो बिना दहेज की शादी करेंगे। पता है मेम साहब, ये सब आपके वजह से हुआ है। अगर आप मुझे सही समय पे सलाह नहीं देती ना, तो शायद अभी तक मैं दहेज का इंतजाम कर रहा होता और मेरी बहन की शादी, शायद मेरी बहन की शादी ना हो पाती। ये सब आपके वजह से हुआ है मेम साहब। अरे, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो फिर ये बताओ कब से आ रहे हो दूध देने? नहीं नहीं मेम साहब, मैं अभी दूध देने नहीं आऊंगा। अभी तो मेरे को 15-20 दिन और लगेंगे। वो क्या है ना, मेरी आज शाम की ट्रेन है। अगर मैं वहाँ टाइम पे नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की शादी में सामान की कमी हो जाएगी, क्योंकि मुझे बाजार से ना बहुत सारा सामान खरीद के लाना है। तो वो क्या कहते हैं, शादी की शॉपिंग करनी है, बस उसी की तैयारी करनी है। और हाँ साहब, आपको भी आना है मेम साहब के साथ, क्योंकि अब आपको ना वहाँ पे जाके सारी जिम्मेदारी संभालनी है। आप एक तरीके से उसके बड़े भाई तो हो। ठीक है, हम आ जाएंगे। ठीक है मेम साहब। अच्छा साहब, चलता हूँ, टाइम से आ जाना। अब तो खुश हो ना तुम? अब तो सब ठीक हो गया? हाँ, बहुत खुश हूँ।